Hello, good morning, students. Students, today I will start the chapter 21, Nature Environment. Let's revise the previous part before the starting a new part. हम लोग पहले इसका जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था वो क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं, फिर देन हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. ओके, तो अभी हमने जैसे नेचर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था कि हमारा नेचर इन्वायरमेंट क्या होता है. तो आपने देखा होगा कि नेचर इन्वायरमेंट में कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं और कुछ जैसे मैन मेड थिंग्स होते हैं. तो जिसमें लिविंग थिंग्स में आप देखिएगा कि आपको मैं एक बार पिक्चर दिखाती हूँ कि जो हमारे नेचुरल थिंग्स हैं, हमारे लिविंग थिंग्स हैं जो, तो फॉर एग्जांपल एलिफेंट है, बटरफ्लाई है, स्पैरो, लिजर्ड, फ्रॉग, ये सारे हमारे लिविंग थिंग में आते हैं एनिमल्स. ओके, सेकेंड हमारा देखिएगा प्लांट्स में है. प्लांट भी हमारा लिविंग थिंग है और नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारा ये. तो प्लांट्स में हमारे जैसे कैक्टस है जो आपको डेजर्ट में पाया जाता है मोस्टली और विदाउट वाटर के. इसके अंदर खुद के अंदर इतना पानी होता है कि इसको पानी की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, इस तरह से हमारे ट्रीज हैं, रोज प्लांट्स हैं, पाइन ट्री है, सारे जितने भी प्लांट्स हैं सारे हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं और लिविंग थिंग्स में आते हैं. इसी तरह से हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारे जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो है जैसे सॉइल है, रॉक है, सैंड है एंड क्ले. तो सैंड देखिए आप, डेजर्ट एरिया में हमें सैंड ही सैंड दिखाई देता है. इस वजह से हमें रॉक्स जो आपको रिवर्स वगैरह के किनारे में आपको रॉक्स दिखाई देंगे, पत्थर जो चिकनी पत्थर टाइप से होते हैं. इस वजह से हमारे और भी जैसे माउंटेन्स वगैरह है और क्ले वगैरह जो नदी के किनारे में जो मिट्टी होती है उसको हम क्ले कह सकते हैं. तो ये सारे हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं और नेचुरल थिंग्स हैं. ओके, इसी तरह से मैन मेड थिंग देखिएगा आप लोग कि मैन मेड यानी मैन जैसे अपने लिए घर बनाता है, बिल्डिंग्स वगैरह बनाता है, फिर प्लस हमें कोई रिवर वगैरह को जैसे क्रॉस करना होता है तो उसके लिए ब्रिज वगैरह बनाया जाता है, डैम्स वगैरह बनाया जाता है ताकि पानी को स्टॉक में रख सके. कभी इन फ्यूचर पानी की जरूरत पड़ती है तो उसके अंदर वो एक तरह का पॉन्ड सा बन जाता है और उसके अंदर पानी को इकट्ठा रखा जाता है, तो उसे हम डैम कह सकते हैं. इस तरह से रोड्स वगैरह, तो ये सारी मैन मेड थिंग्स है. तो यानी हमारी लाइफ को इजी करने के लिए मैन मेड थिंग्स अपना आगे फ्यूचर स्क्वेयर करने के लिए कि हमारे जो कल है वो अच्छा है, इस वजह से वो उसको अपने लिए बिल्डिंग बनाता है, ब्रिज बनाता है, डैम्स बनाता है और रोड्स वगैरह बनाता है. तो ये सारी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, ये सारे मैन मेड थिंग्स है. ओके, अब आप देखिएगा इधर मैं आपको इसके दिखाती हूँ कि नेचर हमारा एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है कि जो हम उसको आसानी से देख सकते हैं. अब देखिएगा आप लोग प्लेन्स. प्लेन कैसा होता है, हमारी अर्थ सारी जगह से प्लेन नहीं है, कहीं पे पठार है, कहीं पे ऊपर नीचे है. इस तरह से हमारे पूरा सरफेस एक जैसा नहीं है. द फ्लैट एंड लो एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड द प्लेन्स, यानी जो कहीं पे लो लेवल है, कहीं पे हाई लेवल है, इस तरह से वो अप एंड डाउन ऊपर नीचे है हमारा अर्थ. ओके, तो उसको हम प्लेन कह सकते हैं. इसी तरह से माउंटेन. अब देखिएगा माउंटेन में क्या है कि अ वेरी हाई हिल इज कॉल्ड ए माउंटेन, दे आर द ऑफन कवर्ड विद द स्नो. यानी हमारा जो माउंटेन है मोस्टली बहुत हाइट, उसको आप कह सकते हो कि बिल्कुल एकदम तिकोनी सिरा होती है उसकी, है ना. यानी टॉप ऑफ हिल उसका होता है बहुत ही नुकीला होता है और वो आइस से ढका होता है. तो उसकी हाइट भी लगभग बहुत ऊपर तक होती है, वो इस पर इजीली चल नहीं सकता और वो स्टॉपिंग उसमें होती है. तो यानी बहुत मुश्किल होता है उसके ऊपर जाना. तो आपने देखे होंगे कि हमारे जो एवरेस्ट की चोटी वगैरह है, माउंटेन्स वगैरह है, तो ये बहुत ही इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है. वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पे कोई नहीं चढ़ पाता. ओके, इसी तरह से हमारे आगे देखिएगा वैली. वैली क्या चीज़ है, वैली द लैंड बिटवीन द टू हिल्स, यानी हमारे दो पहाड़ों का जो बीच का एरिया निकलता है उसको हम वैली कह सकते हैं. यानी दोनों तरफ पहाड़ी और बीच वाला सरफेस जो निकल रहा है उसको वैली, दो पहाड़ों का ज्वाइंट को वैली कह सकते हैं हम लोग. द लैंड बिटवीन टू हिल्स और अ माउंटेन इज कॉल्ड अ वैली, यानी दो पहाड़ों का जुड़ाव को हम वैली कहेंगे. इस तरह से हिल्स. अब हिल्स तो क्या है, जैसे छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, हम उसमें इजीली जा सकते हैं, उसमें हम इजीली अपना इसका वो कर सकते हैं, हार्वेस्ट वगैरह जो है हमारी फसल वगैरह बो सकते हैं छोटी छोटी पहाड़ियों पे. तो आप देखिए ना कि जैसे इस साइड में, हिमाचल साइड में, उत्तरांचल साइड में, वहाँ पर छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ हैं, तो खेती बाड़ी उन्हीं पहाड़ियों के ऊपर होती है. यानी वो एक तरह से स्टेयर्स होते हैं ना, स्टेयर्स की तरह उस पर आराम से खेती बाड़ी हो सकती है. अ हाई लैंड विद द स्टेप टू स्लोप इज कॉल्ड द हिल, यानी थोड़ा सा हाई हिल होता है, फिर स्लोप होता है, फिर हाई हिल, इस तरह से वो स्टेयर्स पे बनी होती है पहाड़ियाँ. प्लेट्यू. प्लेट्यू की चीज़ें देखिएगा. अ प्लेट्यू लैंड ऑफ टॉप ऑफ हिल इज अ कॉल्ड द प्लेट्यू, यानी जो हिल का जो टॉप ऑफ हिल है, जो उसका जो मेन सिरा है उसको हम
प्लेट्यू कह सकते हैं। अब प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द टेबल लैंड, यानी जो प्लेट्यू है उसको टेबल लैंड भी कहा गया है, यानी ऊपर जाके समतल होता है बिल्कुल हाई हिल पे जा करके, तो यानी एक टेबल लैंड की तरह, लैंड की तरह उसको हम प्लेट्यू कह सकते हैं। ओके, अब आप नेक्स्ट देखिएगा कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। वी लिव ऑन द अर्थ, हम लोग कहाँ पे रहते हैं, अर्थ में रहते हैं। तो इट मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, हमारी अर्थ किससे बनी हुई है, लैंड और वाटर से बनी हुई है। देयर आर द हिल्स एंड माउंटेन्स ऑन द लैंड, और हमारे जो पहाड़ी है और जो लैंड है वो पूरा, जो माउंटेन है वो पूरा हमारा लैंड इससे भरा हुआ है। हाई हिल्स आर नॉन एज द माउंटेन, जो ज़्यादा पहाड़ी है उसको हम माउंटेन्स कहते हैं। बिटवीन टू हिल्स मोर द माउंटेन दे आर द वैलीज, यानी दो पहाड़ियों का जो छोर है उसको हम क्या कहेंगे, वैली कहेंगे हम लोग। ठीक है, बिलो द हिल्स देयर इज ए फ्लैट लैंड इज कॉल्ड द प्लेन्स, यानी अगर थोड़ा सा हिल है और प्लेन है तो उसको हम प्लेन कह सकते हैं उसको। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट फर्टिलाइज लैंड, यानी अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हिमाचल है, उत्तरांचल है, वहाँ पर ज़्यादा ऊंची हाई हिल नहीं होती है, उनका जो पहाड़ी जो एरिया है वो एज ए स्टेट्स के रूप में बना होता है। तो उस पर आराम से आप लोग क्या कर सकते हो कि फ्लैट लैंड कॉल्ड इज द फर्टाइल, यानी हम उस पर अपनी प्लांट वगैरह उगा सकते हैं, अपना जो है हमारे रोजमर्रे वाली जिंदगी में आने वाली चीज़ें जो खाने पीने की है उसको हम इजीली उगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर स्टार्ट इन ए माउंटेन एंड फ्लो द सी, तो मोस्टली रिवर्स कहाँ से आती है, हमारी पहाड़ी उससे, कि वहाँ से हमारे जो माउंटेन्स, हाई हिल माउंटेन्स वहाँ से फ्लो होती हैं और एक समुद्र का रूप ले लेती है। देयर आर लैंड्स कवर्ड विद द ट्रीज कॉल्ड द फॉरेस्ट, इस वजह से हमारे जो लैंड पूरी कवर्ड है माउंटेन से, प्लेट्यू से, वैली से और ट्रीज से, तो उसको हम लोग जो ट्री से है, बहुत ज़्यादा ट्रीज है वहाँ पे, तो हम उसको फॉरेस्ट कह सकते हैं, यानी वहाँ पे मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स अपना छुपने की जगह बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा उसको हम फॉरेस्ट कहेंगे। अब देखिएगा नीचे अर्थ हमारी कैसे एक ग्लोब में दिखाई गई है कि अर्थ हमारी कैसे घूमती रहती है। ठीक है, तो ऑन द लैंड देयर आर मैनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ें अपने लैंड पे देखते हैं। सम आर द नेचुरल, सम आर द मैन मेड थिंग। तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे मैन मेड थिंग्स, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स, दो चीज़ मैंने आपको बताई है। नेचुरल थिंग्स आर द गिफ्ट ऑफ ए नेचर, जो नेचर ने हमें दिया है वो नेचुरल गिफ्ट है। आप मॉर्निंग में देखते हो कि कैसे सन राइज होता है, आप उसको देखते हो कितना सुंदर दिखाई देता है। ऐसे उसको सेट के टाइम पे देखते हो जब वो वेस्ट की तरफ जाता है और सनसेट में इतना आपको पूरा सूर्य का गोला दिखाई देगा कि कितना सुंदर लगता है वो। ठीक है, तो ये सब हमने नेचर ने दिया है हमें नेचर। ठीक है, अब आप देखिएगा कि हमारे जो नेचुरल थिंग्स से इंक्लूड द, इसमें जो जो हमारे लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है और मैन मेड थिंग्स है, सारे मैंने आपको बताया अभी कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं। तो अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर, हमारी अर्थ किससे बनी हुई है, लैंड से और वाटर से, यानी हमारा जो लैंड का हिस्सा है वो 3/4 हिस्सा है और 1/4 हिस्सा हमारा वाटर का है। सॉरी, 1/4 हिस्सा हमारा लैंड का है, 3/4 हमारा वाटर का है। अब जो वाटर है हमारा, जो सॉल्टी वाटर है, उसको हम यूज में नहीं ले सकते, वो समुद्र है, मतलब बहुत ज़्यादा ओशंस वगैरह है, तो वो हमारे यूज में नहीं आता है। देयर आर द हिल्स, माउंटेन, रिवर, सी, वैलीज, प्लेन्स एटसेट्रा ऑन द अर्थ, और हमारे अर्थ पे क्या क्या चीज़ें हैं बनी हुई, कि जो जैसे माउंटेन्स बने हुए हैं, रिवर्स बनी हुई हैं, वैलीज बनी हुई हैं, प्लेन्स एटसेट्रा ऑन द अर्थ। हम रहते भी कहाँ पे, अपने अर्थ के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, आप उसको आसानी से देख सकते हो। ओके, तो देखिएगा कि हमें जो नेचर ने गिफ्ट में दिया है वो हमारा नेचुरल थिंग्स है, कि हमें नेचर ने दिया है। ओके, और देखिए एयर, वाटर, प्लेस, एनिमल्स, लाइट, सॉइल, रॉक, वुड एंड नेचुरल थिंग्स, ये सारी हमारे जो हमें नेचर ने दिया है। क्या क्या दिया हुआ है कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, लाइट है, सॉइल है और रॉक्स है, वुड, तो ये सारे हमें नेचुरल थिंग्स हैं, ये हमें गॉड ने गिफ्ट में दिए हैं। उसको हम कैसे यूज करते हैं ये हमें अपने अकॉर्डिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, द नेचुरल थिंग्स कैन बी लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स, जो नेचुरल में है कुछ लिविंग थिंग्स हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है। मैन मेड थिंग्स आर ओनली नॉन लिविंग थिंग्स, तो मैन जो बनाता है वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स बना सकता है, वो कभी भी लिविंग थिंग्स नहीं बना सकता, क्योंकि इसके ये सब गॉड ने दिया हुआ है हमें, हम अपने हाथ से कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैन मेड थिंग्स में हमारे जैसे फर्नीचर हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, पीने वाली चीज़ें, वो मैन मेड थिंग्स हैं। कूलर है, पेन है, पेंसिल है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सारे मैन मेड थिंग्स हैं। ओके, द फीचर ऑफ द अर्थ,
our earth made of land and water. We live on a land. The land is not the same everywhere. It had different forms. यानी अभी आपने देखा, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा कि हमारा लैंड है जो एक जैसा नहीं है. हमारे लैंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है, हिल्स है, प्लेट्यू और फॉरेस्ट है. ठीक है. अब हम आगे चलते हैं. देखिए आप कि हमारे लैंड पे क्या क्या है और नेचर थिंग्स में देखिएगा कि ओके. थैंक यू.